हाय फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री थ्रू आउट एंशियंट मेडिवल मॉडर्न को और वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कवर करेंगे फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज से हम मेडिवल शुरू कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मतलब सबको आसान लगता है पर इतना होता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ हम मेन पॉइंटर्स जो हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज उसका एक पार्ट मैं बना रहा हूँ जो कि है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक, जैसे आपको भी पता है कि वो तुगलक डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, मतलब वन ऑफ द लास्ट रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1351 में थाटा कैंपेन के दौरान उसको गद्दी मिली थी। उसने फिर 2 कैंपेन्स किए बंगाल के लिए, जिसमें हाजी इलियास और सिकंदर वहाँ पर रूल कर रहे थे। 1353, 54 और 5960, 1359-60 में वहाँ पे उसने कैंपेन किए बंगाल के अंदर। फिर उसने उड़ीसा में कैंपेन किया और नागरकोट कांगड़ा में कैंपेन किया, जहाँ उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले, पर वहाँ का राजा उसको कह दिया था कि हाँ भाई, मैंने आपकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने थाटा कैंपेन किया लास्ट में, जो सिंध में 1365-67 में। वहाँ पे 2 लोकल रूलर्स थे, जाम और भैबीना। पर वो काफ़ी फॉर्चुनेट था कि वहाँ पे उसकी जो इरा था, मतलब जो उसका रीन था, उसमें कोई भी मंगोल अटैक्स नहीं हुए। उसका वज़ीर जो था उसका नाम था खान जहान मकबूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसके लिए, क्योंकि सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो यही बंदा देख रहा था। फिर ही वॉज हैविंग नो स्पेशल फॉन्डनेस फॉर फॉरेनर्स, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था ना, तो उसको बहुत फॉरेनर्स से काफ़ी फॉन्डनेस थी और उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको अपना पार्ट बनाया हुआ था, पर इन्होंने नहीं बनाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नोबिलिटी को उसने हेरिडिटरी कैरेक्टर देने की कोशिश की, उनको प्लीज़ करने की कोशिश की, जिसको एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि खान जहान मकबूल का जो सन था जौना खान, उसको भी वज़ीर का जो वो पोस्ट मिली थी आगे। फिर हम आते हैं कि जो सोल्जर्स थे उनको कैश में नहीं दिया जाता था, वो ग्रांट्स ऑफ विलेजेस को ही, उनसे जो पैसा आता था उससे सोल्जर्स को पे किया जाता था। फिर जो मास्टर था उसका बशीर सुल्तानी था फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे। फिर ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद, उसको काम दिया गया था कि एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यूएशन है उसको दोबारा करे, क्योंकि जो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो एग्रीकल्चर लैंड पे जो दोआब रीजन में उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, पर फिर क्या हुआ था कि वहाँ पे फेमाइन था, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो इसके लिए ही ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद को कहा गया था कि आप दोबारा वैल्यूएशन कीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड का, ताकि जो है वो वेव ऑफ कर सके सारे जितने भी हमारे वो हैं लोन्स, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ ग्रेट बिल्डर थे